गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास एसएसटी क्लास आपकी। एसएसटी में आपका पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस का आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है पावर शेयरिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, बेल्जियम मॉडल के बारे में पढ़ा। उन्होंने किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके और अपने देश को, अपनी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले गए और जो वायलेंस था, जो डिस्प्यूट था जनता के बीच में, उनको ख़त्म कर दिया। अब हम दूसरा मॉडल देखते हैं श्रीलंका का। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के मॉडल पर। श्रीलंका किस तरह से पीछे है, जबकि बेल्जियम ने पूरे विश्व को, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को ये एक मैसेज दिया, एक मॉडल दिया कि इस तरह से देश की जो डेवलपमेंट है किया जा सकता है और आपसी डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा सकता है। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। एक एग्जांपल श्रीलंका का देखते हैं हम। पहले श्रीलंका की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशियन। श्रीलंका जो है एक हिंद महासागर में एक आइलैंड द्वीप समूह है, एक द्वीपीय देश है। इट इज़ जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु के तट से, दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पर है, समुद्र में है, कुछ ही दूरी पर है, हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका हैज़ ए डिजर्व पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन विद 74 being Sinhalese एंड 80% तमिल्स। देखिए, अगर श्रीलंका में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वहाँ सिंघालियन की है। सिंघाली एक जाति का नाम है, सिंघाली जाति के लोग वहाँ सबसे ज़्यादा हैं और जिनकी संख्या है 74%। तो सबसे ज़्यादा जो उनका बहुमत है वहाँ पे। दूसरी भी जाति के वहाँ लोग रहते हैं, तमिल जाति के, उनकी संख्या कितनी है? 80%। 18% वहाँ की पॉपुलेशन है तमिलों की। लेकिन तमिलों में भी 2 ग्रुप बने हुए हैं। कौन से 2 ग्रुप हैं? एक ग्रुप आप तमिल वहीं के रहने वाले हैं श्रीलंका के, और एक तमिल हैं हमारे भारत से जा कर के जो वहाँ बस गए हैं, उनका ग्रुप है। तो जो श्रीलंका के तमिल है उनकी संख्या 13% है, और जो भारत से जा कर के तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य से जा कर के जो वहाँ बस गए हैं, जो वहाँ के बागानों में काम करते थे और वो वहीं आजीवन के लिए बस गए, उनकी संख्या है 5%। तो इस तरह से वहाँ पे हैं। और क्रिश्चियंस भी वहाँ पे हैं, ईसाई जिन्हें बोलते हैं हम, उनकी संख्या कितनी है? 7% है। तो जो तमिलनाडु के जो तमिल हैं, जो हमारे यहाँ से गए हैं, उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। और जो हमारे क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे जो रहते हैं श्रीलंका में 7%, वो तमिल और सिंघाली दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं, दोनों बोलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं प्रॉब्लम कहाँ हुई, किस तरह से क्या प्रॉब्लम हुई, इसके बारे में बात करते हैं। In 1956, Act was passed by government which made Sinhala the official language of Sri Lanka। एक एक्ट पास किया, एक अधिनियम बनाया गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट किसकी थी? सिंघालियों की, सिंघाली जाति के लोगों की गवर्नमेंट थी उस समय। उन्होंने 1956 में एक अधिनियम बनाया, उसे पास किया, और गवर्नमेंट ने सिंघाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया कि राष्ट्रीय भाषा सिंघाली मानी जाएगी। तो इस तरह से सिंघाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई आपकी तमिल्स के बीच में। दूसरा था गवर्नमेंट फेवर्ड सिंघाली स्पीकर्स इन जॉब्स एंड एडमिशंस। सिंघालियों का फेवर किया जाने लगा उन्हें, और सिंघाली बोलने के लिए सबको प्रेशराइज किया गया, और कॉलेज में, स्कूल में सिंघालियों को जॉब में प्रेफरेंस दिया जाने लगा, उन्होंने वैधता दी जाने लगी। तीसरा था आपका थर्ड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। उन्होंने नया संविधान बनाया, उसे स्टार्ट किया, और गवर्नमेंट ने
सभी को जो बुद्धिस्ट थे, जो सिंगाली थे बुद्धिस्ट थे, तो उनमें परिवर्तन करने के लिए उन्हें सभी को प्रेशराइज किया कि सभी हो जाए। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम आई वहाँ पे। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? एक तो राष्ट्रीय भाषा बना दिया सिंगाली को, दूसरा जॉब और एडमिशन में सिंगालियों को वरीयता दी जाने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन नया बना दिया, सिंगालियों के फेवर में वो आ गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और इस प्रॉब्लम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th A क्लास SST क्लास आपकी। SST में आपका पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस का आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है पावर शेयरिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, बेल्जियम मॉडल के बारे में पढ़ा। उन्होंने किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके और अपने देश को, अपनी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले गए और जो वायलेंस था, जो डिस्प्यूट था जनता के बीच में, उनको ख़त्म कर दिया। अब हम दूसरा मॉडल देखते हैं श्रीलंका का। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के मॉडल पर। श्रीलंका किस तरह से पीछे है, जबकि बेल्जियम ने पूरे विश्व को, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को ये एक मैसेज दिया, एक मॉडल दिया कि इस तरह से देश की जो डेवलपमेंट है किया जा सकता है और आपसी डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा सकता है। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। एक एग्जांपल श्रीलंका का देखते हैं हम। पहले श्रीलंका की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशियन। श्रीलंका जो है एक हिंद महासागर में एक आइलैंड द्वीप समूह है, एक द्वीपीय देश है। इट इज़ जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु के तट से, दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पर है, समुद्र में है, कुछ ही दूरी पर है, हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका हैज़ ए डिजर्व population of about 2 crore population with 74 being Sinhalese and 80% Tamils। देखिए, अगर श्रीलंका में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वहाँ सिंघालियन की है। सिंघाली एक जाति का नाम है, सिंघाली जाति के लोग वहाँ सबसे ज़्यादा हैं और जिनकी संख्या है 74%। तो सबसे ज़्यादा जो उनका बहुमत है वहाँ पे। दूसरी भी जाति के वहाँ लोग रहते हैं, तमिल जाति के, उनकी संख्या कितनी है? 80%। 18% वहाँ की पॉपुलेशन है तमिलों की। लेकिन तमिलों में भी 2 ग्रुप बने हुए हैं। कौन से 2 ग्रुप हैं? एक ग्रुप आप तमिल वहीं के रहने वाले हैं श्रीलंका के, और एक तमिल हैं हमारे भारत से जा कर के जो वहाँ बस गए हैं, उनका ग्रुप है। तो जो श्रीलंका के तमिल है उनकी संख्या 13% है, और जो भारत से जाकर के तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य से जाकर के जो वहाँ बस गए हैं, जो वहाँ के बागानों में काम करते थे और वो वहीं आजीवन के लिए बस गए, उनकी संख्या है 5%। तो इस तरह से वहाँ पे हैं। और क्रिश्चियंस भी वहाँ पे हैं, ईसाई जिन्हें बोलते हैं हम, उनकी संख्या कितनी है? 7% है। तो जो तमिलनाडु के जो तमिल हैं, जो हमारे यहाँ से गए हैं, उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। और जो हमारे क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर जो रहते हैं श्रीलंका में 7%, वो तमिल और सिंघाली दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं, दोनों बोलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं प्रॉब्लम कहाँ हुई, किस तरह से क्या प्रॉब्लम हुई, इसके बारे में बात करते हैं। इन 1956 एक्ट वॉज पास्ड बाई गवर्नमेंट विच मेड सिंगाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। एक एक्ट पास किया, एक अधिनियम बनाया गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट किसकी थी? सिंघालियों की, सिंघाली जाति के लोगों की गवर्नमेंट थी उस समय। उन्होंने 1956 में एक अधिनियम बनाया, उसे पास किया, और गवर्नमेंट ने सिंघाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया कि राष्ट्रीय भाषा सिंघाली मानी जाएगी। इस तरह से सिंघाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई आपकी तमिल्स के बीच में। दूसरा था गवर्नमेंट फेवर्ड सिंघाली स्पीकर्स इन जॉब्स एंड एडमिशंस।
सिंगालियों का फेवर किया जाने लगा उन्हें, और सिंगाली बोलने के लिए सबको प्रेशराइज किया गया, और कॉलेज में स्कूल में सिंगालियों को जॉब में प्रेफरेंस दिया जाने लगा, उन्होंने वैधता दी जाने लगी। तीसरा था आपका थर्ड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। उन्होंने नया संविधान बनाया, उसे स्टार्ट किया, और गवर्नमेंट ने सभी को जो बुद्धिस्ट थे, जो सिंगाली थे बुद्धिस्ट थे, तो उनमें परिवर्तन करने के लिए उन्हें सभी को प्रेशराइज किया कि सभी हो जाए। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम आई वहाँ पे। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? एक तो राष्ट्रीय भाषा बना दिया सिंगाली को, दूसरा जॉब और एडमिशन में सिंगालियों को वैधता दी जाने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन नया बना दिया, सिंगालियों के फेवर में वो आ गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और इस प्रॉब्लम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।